अगर गलती से इस वीडियो को क्लिक कर दिए हैं और देख रहे हैं तो यहाँ से जाना नहीं है, क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको ये वीडियो दिखाया गया है तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आप म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखे होंगे कि जो फंड रिटर्न देता है अच्छा, उसमें हम क्या करते हैं, अपने आप को स्विच कर लेते हैं या फिर अपने पोर्टफोलियो में, पोर्टफोलियो मतलब कि जब आपका 2 3 4 म्यूचुअल फंड हो गया उसे एक साथ बोलने के लिए पोर्टफोलियो बोला जाता है। यानी आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका पोर्टफोलियो हुआ। तो पोर्टफोलियो जो है उसमें और म्यूचुअल फंड ऐड कर लेते हैं। अब ये क्या सही है कि गलत है, इस वीडियो में हम बताएंगे। तो सबसे पहली बात बता दूं कि अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव आपको नॉलेज देता रहूं। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूं तो कमेंट्स में अपना नंबर दे दीजिए या फिर कमेंट्स कीजिए, मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहली बड़ी बात कि जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली यूट्यूब पर, गूगल पे हम सर्च करते हैं और ये मालूम है आपको फिर अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड दिखाने लगते हैं जो ऑलरेडी आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसके साथ दूसरे म्यूचुअल फंड भी दिखाते हैं कि उससे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। फिर आप घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और ये एक पैनिक आपके अंदर ऑटोमेटिकली होता है कि आप प्रॉफिट तो हैं लेकिन कम प्रॉफिट है, इसका आपको दुख होता है और आप वो प्रॉफिट जो नहीं मिला उसको अपना लॉस कंसीडर करते हैं। अगर ये सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज मैं बताने वाला हूं बहुत ही शानदार नॉलेज। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, यानी कि 1-2 म्यूचुअल फंड ले लिया है, सेम कैटेगरी का म्यूचुअल फंड जब लेते हैं तो कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ता है। चाहे आपका म्यूचुअल फंड कम रिटर्न दे, या तो एग्जिट हो जाए या तो फिर दूसरे म्यूचुअल फंड में अपने आप को ऐड करते हैं या फिर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, तो उसके पहले आपको पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक करना पड़ता है। अब ये क्या ड्रामा है पोर्टफोलियो ओवरलैप, तो मैं इजी लैंग्वेज में बताता हूं। देखिए, जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 30 से 40 कंपनीज में, हो सके तो 50 कंपनी में, कोई कोई तो 60 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब वो म्यूचुअल फंड 60 कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और आपने जब दूसरा म्यूचुअल फंड ऐड किया सेम कैटेगरी का, जैसे कि स्मॉल कैप फंड है, मान लीजिए एग्जांपल देता हूं, HDFC स्मॉल कैप है, आपने SBI स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर दिया। अब जब दोनों देखेंगे तो दोनों एक ही कंपनी में अगर निवेश कर रहे हैं तो आपका क्या फायदा हुआ, यानी कि आपने कोई कुछ नहीं किया। इससे मच बेटर होता कि जो फंड आपके पास था उसी में SIP बढ़ा देते, तो हो गया, आपको डिफरेंट चार्जेस भी नहीं देने पड़ते, एक्सपेंस रेशियो भी नहीं देना पड़ता और अपने पोर्टफोलियो को, यानी कि इतने म्यूचुअल फंड को देखकर पैनिक होने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। अगर दूसरा म्यूचुअल फंड फिर ज्यादा रिटर्न देगा तो आप उसको भी ऐड कर देंगे। तो इससे बचने के लिए आपको पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक करना पड़ता है। पोर्टफोलियो ओवरलैप यही होता है कि फंड A और फंड B जब दोनों देखेंगे कि मैक्सिमम एक ही कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, तो रिटर्न का थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, जो कि एक साल अगर ये फंड A अच्छा रिटर्न दिया तो दूसरे साल फंड B रिटर्न देगा। ये अगर कॉन्सेप्ट सही है तो आगे चलते हैं। एग्जांपल के जरिए एक बार और कंफर्म कर देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आपने एक्सिस ब्लू चिप में इन्वेस्टमेंट किया, फिर आपने देखा कि SBI ब्लू चिप का अच्छा रिटर्न दे रहा है तो मैं उसमें शिफ्ट हो जाता हूं। तो उसके पहले आपको ओवरलैप चेक करना पड़ता है। जैसे कि SBI ब्लू चिप में है, कितने ज्यादा कंपनीज हैं, 40 अगर कंपनीज हैं, 50 कंपनीज हैं, ब्लू चिप है, इसका मतलब कि 100 बड़ी कंपनी में निवेश करता है, तो 50 से 60 तक जितना भी इसके पास कंपनी हो जिसमें ये इन्वेस्ट किया है, आपको सिमिलरली एक्सिस ब्लू चिप में चेक करना पड़ता है। तब आपको पता चल जाता है कि बोथ आर सेम। तो जब 50% से ज्यादा ये दोनों एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको रिक्वायरमेंट क्या है कि दूसरा फंड ले, या तो आप देखेंगे कि दोनों अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तब तो हो सकता है आपका जो इन्वेस्टमेंट है डाइवर्सिफाई हो जाए। तो फिर क्या दिक्कत आएगी, आपको टोटल 100 कंपनीज का रिटर्न सिमिलरली मिलेगा। जब औसत की बात आती है तो औसत में हमेशा रिटर्न कम हो जाता है, तो ज्यादा ओवर डाइवर्सिफाई भी नहीं करना है। तो लार्ज कैप कंपनीज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास एक कोई बढ़िया फंड है तो दूसरा ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसे चेक करना, जैसा कि आपने सुन लिया कि इतना चेक करना पड़ता है, तो ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये चेक करने का एक वेबसाइट आता है fundu.com। fundu.com का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,
आप आराम से जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ 2 फंड का नाम लिखेंगे और आपको दिखा देगा। मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आपको कुछ फंड्स दिखाऊंगा जिसमें कि आप समझ पाएं कि आपका ओवरलैप कैसा होता है। और प्लीज़ 5-6 से ज़्यादा फंड ना रखें। अगर 5-6 फंड रखते हैं तो उसमें मैंने मल्टी एसेट, बैलेंस फंड, डेट फंड को भी इंक्लूड किया है। अब देखिए, हर कैटेगरी का एक फंड अगर आप ले लेते हैं, लेने के पहले कंसीडर कीजिए कि आपका फंड अच्छा है। कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक्सपेंस रेशियो को चेक करें और फंड मैनेजर जो है वो कितने साल का एक्सपीरियंस रखता है और इस फंड को जिसमें आप निवेश कर रहे हैं उससे पहले कहाँ इन्वेस्टमेंट किया था। अगर दिक्कत आती है तो मैं यहाँ अपने एप्लीकेशन का लिंक भी आपको दे दूंगा इसी डिस्क्रिप्शन में, तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और जानते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज फॉर योर इन्वेस्टमेंट में। आप सर्च करेंगे तो ये fundu.com सर्च करने से ये वेबसाइट आपको मिल जाएगा। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आ सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने पहले ही 2 फंड लिख दिया, SBI स्मॉल कैप और एक्सिस स्मॉल कैप। जब इन दोनों को मैंने गो किया तो यहाँ पर लोडिंग होने के बाद हमें रिजल्ट आ गया। देखिए, फंड ए यानी कि फंड ए में कौन सा है? SBI। तो SBI में बता रहा है कि 69% जो स्कीम है वो बी में नहीं है, और बी वाला बोल रहा है कि 83% जो है यानी कि SBI में जो स्टॉक्स हैं वो SBI में नहीं है। तो यहाँ समझ पा रहे हैं कि आपका जो ओवरलैप है वो ओनली 13% है। तो ओवरलैप आपका स्टॉक ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो ये दोनों फंड एक साथ अगर रहे तो आपका पोर्टफोलियो क्या होगा? डाइवर्सिफाई होगा। लेकिन 2 फंड इज ओके, लेकिन 2 से 3 करते हैं तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आपने पूरे स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर दिया, और पूरे स्मॉल कैप में जब आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको रिटर्न क्या होगा? कम हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। जैसे आप लार्ज कैप का देखते हैं कि हम लोग लार्ज कैप में ज़्यादातर क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए SBI ब्लू चिप का ले लिया, और ये मैंने देखा है बहुतों को करते हुए, और एक्सिस का भी मैंने ब्लू चिप ले लिया। ओके, तो यहाँ पर रिजल्ट देखकर आप चौंक जाएंगे कि आप कितनी बड़ी गलती करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जब आप इन दोनों फंड में एक्सिस और SBI ब्लू चिप में एक साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका 54%, यानी कि क्या हुआ, आपने अगर 2000 का SIP SBI में स्टार्ट किया तो 1000 आप और ज़्यादा किस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? आपने किस में किया? एक्सिस ब्लू चिप में, क्योंकि 50% से ज़्यादा तो ओवरलैप हो गया आपका फंड। इसका मतलब कि आपने 1000 SBI में दिया, 2000 नहीं दिया। बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल गलत डायरेक्शन में हो रहा है। आपको पहले ओवरलैप चेक करना है कि किस फंड में निवेश करें कि ओवरलैप ना हो। अगर ओवरलैप होते हुए मिले तो उस फंड को फिर नहीं कंसीडर करना है, क्योंकि ऑलरेडी आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर आपका परफॉर्मेंस फंड खराब कर रहा है तो नए फंड का जब सिलेक्शन करें तो डेफिनेटली ओवरलैप चेक कर लें, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ, मुझे रिटर्न अभी नहीं मिला लेकिन फ्यूचर में मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये नॉलेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा और फ्यूचर में आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लें, फिर मिलेंगे अनदर स्टॉक के वीडियो के साथ कि कौन से 3 डिफेंस के स्टॉक को मैं यहाँ लेकर आऊँगा इसी चैनल पे, जिसे बजट के पहले आप बाय कर सकते हैं या फिर बजट के बाद उसमें बूम देखने को मिल सकता है। थैंक यू सो मच।